जंगल टू। विशाल नगर नाम के गांव में अलग अलग प्रकार के पेड़, पक्षी एवं जानवरों का समूह रहता था। सभी एक दूसरे से काफी मिलजुल कर रहा करते थे। इतना सुंदर वातावरण होने के कारण कई शिकारी एवं पर्यटन वहां घूमने भी आया करते थे। इस जंगल में मोटे, पतले, लंबे, छोटे अलग अलग प्रकार के पेड़ थे। इन्हीं पेड़ों में एक बहुत लंबा पेड़ था। उसके सबसे अलग होने के कारण उसे कोई अपना नहीं मानता था। मुझे यहाँ रहते हुए करीब 10 साल हो गए। मैंने हर मौसम, हर त्योहार अकेले ही मनाया। भगवान जाने कब मुझे सब अपनाएंगे। पिछले साल लंबे पेड़ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वह काफी उदास रहने लगा। पहले तो वह बाकी पक्षियों और जानवरों से बात करने की कोशिश भी करता था, मगर पिछले साल कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण उसने बात करने का प्रयास भी छोड़ दिया। चलिए जानते हैं पिछले साल क्या हुआ। शेर महाराज सभी जानवरों और पक्षियों को जंगल के बीचों बीच आमंत्रित करते हैं और सभी से कहते हैं, जानवरों और पक्षियों, कल ही मुझे सूचना मिली है कि हमारे गांव में कुछ विदेशी पक्षी घूमने आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि वह यहां से खुशी से लौटे, इसलिए आपका कोई कार्यक्रम आयोजित करना हो तो कर लीजिए। इस पर मोर कहता है, शेर दादा, क्या मैं उन्हें अपना नया नाच दिखा सकता हूँ? और तोता कहता है, और दादा, क्या मैं उनको अपनी कविता भी सुना सकता हूँ? ऐसे करते हुए एक एक करके सभी पक्षी और जानवर शेर महाराज से प्रश्न पूछने लगे। शेर ने सभी को अनुमति भी दे दी। यह सब बातें लंबा पेड़ मुस्कुराते हुए सुन रहा था। मोटा पेड़ कहता है, ओए लंबू, तू उन मेहमान के सामने कुछ बोलना नहीं। तू इतना लंबा है कि तुझे कोई सुन भी नहीं पाएगा, और जो सुन पाएगा वह इस बात से डर जाएगा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि तेरी लंबाई के कारण तू तो दिखता ही नहीं। ऐसे क्यों कहते हो भाई? यदि वह हमारे गांव आ रही है तो मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। यह सब बातें सभी जानवर और पक्षियों का समूह सुन लेता है। शेर महाराज कहते हैं, मोटा पेड़ बिल्कुल सही कह रहा है, तुम एक शब्द भी मत कहना। लंबा पेड़ उदास हो जाता है। कुछ दिन बाद विदेशी पक्षी आ जाते हैं। सभी जानवर और पक्षी अपनी कला दिखाते हैं। विदेशी पक्षी को इस गांव पर बहुत गर्व होता है। तभी अचानक से आवाज आती है, स्वागत है आपका हमारे जंगल में। विदेशी पक्षी अपना सर मोड़ते हुए इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें कुछ दिखता नहीं तो वह घबरा जाते हैं और शेर महाराज से पूछते हैं, शेर महाराज, ये किसने बोला? हमें कोई दिखता क्यों नहीं है? शेर कुछ बोलने ही जा रहा था, मगर लंबे पेड़ ने बात काट दी। मैं इस गांव का सबसे लंबा पेड़ हूँ। आप अपने दाएं ओर तो देखिए। जब विदेशी पक्षी अपने दाएं ओर देखते हैं, वे इतना लंबा पेड़ देखकर डर जाते हैं। आश्चर्य होकर वह शेर से अकेले में बात करने को कहते हैं। यह क्या मजाक बना रखा है आपने शेर महाराज? आप हमें डराने के लिए इस गांव में बुलाए थे? इतना लंबा पेड़ देखकर मुझे तो चक्कर ही आ गए। माफ कीजिएगा, उसकी लंबाई के कारण ही हम भी उससे बात नहीं कर पाते। आप हमें एक और मौका दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। विदेशी पक्षी गुस्से में वहां से चले जाते हैं और यह भी कहते हैं कि वह इस गांव की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखेंगे। इस बात के बाद सभी पक्षी और जानवर लंबे पेड़ को घृणा की नजरों से देखने लगे। कोई भी जानवर या पक्षी अपने सारे गंदगी इस पेड़ के सामने फेंकने लगा। इसी के कारण लंबा पेड़ अब चुप चुप रहता है। वह किसी का उत्तर नहीं देता और ना ही किसी से बात करने का प्रयास करता है। यह सब वह सोच ही रहा था कि काला कौवा उड़ते हुए गांव में शोर करने लगा।
मौसम विभाग से पता चला है हमारे गांव में बाढ़ आने वाली है। कुछ घंटों में हमारा पूरा गांव बह जाएगा। इस बात से घबराकर सारे जानवर अपना सामान व्यवस्थित करने लगे। जानवरों का क्या था, वे तो किसी भी गुफा में छुप जाएंगे या फिर जल्दी जल्दी भागते हुए पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे। दिक्कत तो सभी पक्षियों की थी। बारिश होने के कारण वे दूर दूर तक उड़ भी नहीं सकते थे। लंबा पेड़ करीब 1 साल बाद अपना मुंह खोलता है। मुझे पता है आप लोग मेरी बात नहीं सुनना चाहते, मगर आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हमारे गांव के पक्षी दूर दूर तक उड़ नहीं सकते, इसलिए वे मेरे पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं इतना लंबा हूँ और इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि बाढ़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बात सभी को सही लगती है, इसलिए सभी पक्षी अपना सामान एक साथ रखकर लंबे पेड़ की टहनियों के ऊपर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। लंबा पेड़ इतना घना था कि यदि पक्षी बिना घोंसला का भी वहां पर बैठ जाए तो उन्हें बारिश की एक बूंद भी नहीं लगेगी। लंबा पेड़ मन में कहता है, मैंने तो कहा था, मैं जब तक कोशिश खत्म नहीं कर देता उससे पहले ही सभी लोग मुझे अपना लेंगे। अंत में बाढ़ आता है और सभी के घर और साथ ही सारे पेड़ या तो गिर जाते हैं या साथ ही बहकर चले जाते हैं। लंबे पेड़ के कारण सभी पक्षी अपनी जान बचा पाए। उल्लू दादा कहते हैं, हमें माफ करना लंबा पेड़, हम कितने बुरे थे जो तुम्हें इतना भला बुरा सुनाते रहे। अब से तुम हमारे गांव में हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुमने हमारी आपत्ति में हमारी मदद की है। मुझे तो बस ये खुशी है कि आपने मुझे अपना लिया। मैं बुरा नहीं हूँ। मेरी लंबाई में मेरा खुद का कोई बस नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए यदि मैंने आप लोगों को कोई भी तकलीफ दी हो। सभी पक्षियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते और हंसते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसी दिन से लंबा पेड़ भी उस परिवार का हिस्सा हो गया था। उसकी बहादुरी और स्वार्थ रहित व्यवहार के कारण सभी लोगों ने उसे अपनाया भी और खूब प्यार करना शुरू भी कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।